Hello dear students, myself Ravindra Dwivedi. I am the mentor of toppers at ज्ञान कल्प। बच्चों, रोजाना की तरह मैं बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो NLM चल रहा है एंड कंस्ट्रेंट मोशन चल रहा है। तो NLM एंड कंस्ट्रेंट मोशन में ये एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है ज़रा समझ लीजिए क्या है। इसमें एक ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है और ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है ब्लॉक, और इसके साथ एक रॉड टिकी हुई है। टिकी मतलब रॉड लीन्ड है सर्टेन एंगल, वो समय 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, और पूछा जा रहा है कि बी पॉइंट का वेलोसिटी बतानी है, बी पॉइंट की नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो क्वेश्चन ये है, उसी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, और एंड ए जो रॉड का एंड ए है जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर में है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड है, और इसकी 1 मीटर पर सेकेंड राइट साइड है। मीमांसा ध्यान दो, ये आपके लिए भी काम आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, तो एंड बी की वेलोसिटी निकालनी। तो चलो इसमें कंस्ट्रेंट मोशन कैसे यूज़ करते हैं, रॉड कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ होगा। जब भी रॉड कंस्ट्रेंट होता है तो मीमांसा आपको सिखाया था कि वेलोसिटी अलोंग द रॉड शुड बी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए हर एक पॉइंट की। तो चलो बी पॉइंट का ज़रा हम देखते हैं बी पॉइंट की वेलोसिटीज कौन कौन सी हो पा रही हैं। तो मान लेते हैं हमने इसमें एक काम करते हैं, इसमें बी पॉइंट का अगर हम वेलोसिटीज को शो करेंगे, मान लें बी पॉइंट की वेलोसिटी डाउन, इस पॉइंट बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ बी है, इसको बी मान लिया, और एक वेलोसिटी आपकी ये है 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बी पॉइंट जो है अटैच्ड किसके साथ है? ब्लॉक के साथ, और यहाँ पे रॉड के साथ भी अटैच्ड है बी पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसकी एंड ए की वेलोसिटी जो है इस तरफ कितनी है, इस तरफ कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो आएगा इस वेलोसिटी का, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा 1 cos 60 आएगा, 1 cos 60। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 30 हो जाएगा। तो रॉड बी का अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, ये बी है, तो इसका इस तरह कंपोनेंट कितना आएगा? ये आएगा आपका b cos 30। इस वेलोसिटी का इस तरह कंपोनेंट कितना आएगा रॉड के लॉन्ग? b cos 30। और ये 1 जो वेलोसिटी दे रखी है इस पॉइंट की, ये एंगल कितना होगा? ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल होना चाहिए, ये 30 होगा, ये 60 डिग्री होगा। इस तरह कंपोनेंट इसका कितना आएगा? 1 cos 60। ये 1 cos 60 इधर आया। अब नेट बी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द रॉड डायरेक्शन कितनी होगी? बी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द रॉड, अलोंग रॉड वो कितनी होगी? अलोंग रॉड जो होगी बी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग रॉड, वो हमने वो वैल्यू हो जाएगी आपकी b cos 30 माइनस 1 cos 60। और ये जो वेलोसिटी, जो नेट वेलोसिटी आई इसके अलोंग, ये हमारी ए पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी वो कितनी है? 1 cos 60। तो यहाँ से आप b को सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 cos 60, cos 60 1/2 हो गया, और ये उधर जाके कितना हो गया? ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये cos 30 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? √3/2। तो ये जो वेलोसिटी आई 2/√3 आया। कितना है बेटा? यानी बी पॉइंट की जो डाउनवर्ड्स वेलोसिटी होगी वो आई कितना? 2/√3। अब बी पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग, ये आ गई, ये वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट हो गई। एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बी पॉइंट की कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो कहीं इस डायरेक्शन में होगी बी पॉइंट की वेलोसिटी। तो बी पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? √1² प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका 7/√7/3, √7/3। तो ऑप्शन आपका 4 दिख रहा है, तो आंसर इसका ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेन बात क्या करना था? कंस्टेंट लगाया रॉड के अलोंग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट along the rod should be same, every point of the rods have the same velocity, this is the constraint। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं और भी कराता रहता हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञानकल्प में ऑफलाइन सेंटर में, फिजिक्स बाय आर डी सर। एंड ज्ञानकल्प में काफ़ी सीनियर टीचर्स हैं और काफ़ी अच्छे स्टाफ है, तो आप लोग ज्ञानकल्प को ज्वाइन कीजिए IIT JEE के लिए। मैं हूँ रविंद्र द्विवेदी, थैंक यू।